आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 4। आज के चैप्टर का नाम है कंपनी डज मैटर, यानी हमारी जो संगति है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम अच्छी कंपनी में रहेंगे तो वो अच्छी रहेगी, और अगर हम गलत तरीके से कंपनी में रहेंगे तो हमारी भी नेचर उस हिसाब से गलत बनेगी। रामू was a parrot catcher and he lived in the kingdom of Varanasi। जो रामू था वो तोते पकड़ने का काम करता था और वो एक किंगडम में रहता था वाराणसी के। He sold different kinds of parrot and he was very well known among the people of Varanasi and nearby village। जो रामू है वो अलग अलग तरीके से यानी वैरायटी ऑफ तरीके के पैरट बेचता था और अपने लोगों में यानी अपने विलेज में वो इसी के लिए जाना भी जाता था। People used to come from a nearby village to purchase a parrot from him। One day, he was sitting on the footpath of a small village with a pair of simple-looking wonderful parrots। जो लोग हैं वो अलग-अलग तरीके की पैरट्स उससे खरीदने के लिए आते थे। तो एक बार की बात है, रामू एक जगह बैठा हुआ था और अपने सिंपल तरीके के पैरट बेच रहा था। All the passers-by wondered why he was selling only 2 parrots that day। In the meantime, the merchant of the village passed by that way। तो जो वहां से लोग निकल रहे थे वो अपने मन में सोच रहे थे आज ये से 2 ही तोते क्यों बेच रहा है। तो वहां से एक मर्चेंट निकला वहां पे आसपास के विलेज में से। He said to Ramu to sell him his one of the 2 simple but wonderful parrots। So उसने कहा इन दोनों तोतों में से जो इतने सुंदर तोते हैं उनमें से मुझे एक तोता तुम मुझे दे दो। Ramu said, I am very sorry sir, but I have decided to sell both the parrots together to one person only। These parrots are twins and they have got very special power to speak frequently। Therefore, I want to see both of them speaking the same good language। तो जो मर्चेंट है जब रामू से कहते हैं कि मुझे इनमें से एक तोता भेजो तो रामू सीधा मना कर देता है। कहते हैं ये दोनों जो तोते हैं ये ट्विंस और ये एक साथ बोलते हैं, इनके अंदर बहुत अलग अलग बहुत अच्छी क्वालिटी है, सेम क्वालिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों तोतों को एक ही जगह बेचूं, एक ही इंसान को बेचूं, ताकि वो एक साथ क्या क्या कर सके वो देख सके। और ये दोनों बहुत ही अच्छी लैंग्वेज भी बोलते हैं। The merchant had not decided to buy both the parrots, so he went away। But a thief was listening to their sale purchase conversation। He made a plan to steal the parrots and sell them to earn good profit। अब जो मर्चेंट है उसने तो नहीं खरीदे रामू से ये दोनों तोते, लेकिन वहीं पे बराबर में एक चोर था जो ये सारी बातें सुन रहा था और उसने अपने मन में सोचा अभी इस दोनों तोते मैं चुराऊंगा और इसे अच्छे दामों पे बेचूंगा। In the afternoon, when Ramu was sleeping, he silently stole both the wonderful parrots and fled away from there। अब वो जो चोर था जब रामू सो रहा था उसने वो दोनों तोते लिए और चुराकर जल्दी से वहां से भाग गया। On the way to his house, he stumbled down badly upon a huge stone which made the cages fell down। One of the 2 cages got open and one of the 2 parrots flew away। अब जब वो वहां से चुरा के उन दोनों तोतों को भाग रहा था एक पत्थर से टक्कर लगकर वो गिर गया। उनमें से जो एक केज है वो खुल गया और उन केज में जो पैरट था वो भी उसमें से उड़ गया। With numerous abuses, a thief brought the second parrot home। His kids liked it so much that they kept on insisting to keep him at home। Very soon the parrot began to learn their language। तो अब आगे क्या हुआ बच्चों, उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि दोनों में से एक जो तोता है वो उड़ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुख के साथ अपने घर पर आया। लेकिन जब वो घर पे पहुंचा जो उसका बेटा था वो तोता इतना पसंद आया कि उसने अपने पापा से जिद करनी शुरू कर दी, क्यों ना ये तोता हम रख ले। तो उसके पापा उसे वो तोता रखने देते और धीरे धीरे करके इस तोते ने भी उनकी लैंग्वेज सीख ली। The second parrot flew to a small distance and reached to a saint's hermitage। अब जो दूसरा तोता है वो एक सेंट के घर में आता है उड़ते हुए। Some holy men were living in the saint's heritage। They did not extend any harm to the young and the beautiful parrot। वहां पे एक बहुत ही अच्छा इंसान रहता था जिसने तोते को कोई हार्म नहीं पहुंचाया, उस सुंदर से तोते को। That young parrot started living over there। It kept on listening to their conversation। It learned some useful and good words। अब वहां पे वो जो तोता है उनके वर्ड सुनता रहता, उनकी कॉन्वर्सेशन सुनता रहता और अच्छे अच्छे शब्द बोलना सीख गया। One day
When the thief came to his home and greeted his dear parrot, it instantly spoke, "Duffer, why have you come at this place? I will split you apart." The thief was badly shocked. By this time, the parrot had begun to abuse everyone. अब एक बार क्या हुआ, जब जो चोर है वो अपने घर आया और उसने जो पैरट यानी तोते को बहुत प्यार से ग्रीट कर, तो तोते ने छुपते क्या बोला, वो उसे गाली देने लगा कि तुम डफर हो, तुम इस टाइम पे क्यों घर आए हो, और वो और भी गंदे गंदे वर्ड्स बोलने लगा. After some days, a thief was going through the saint's heritage where the second parrot was living. अब जो चोर है वो एक जगह से निकल रहा था, वो जाके वो एक हेरिटेज में पहुंचा जहां पे उड़ के वो दूसरा तोता आया था. By seeing the thief, it instantly identified him. It greeted him, "Welcome, welcome to this saint's heritage." तो अब वो जो चोर है वो तोता जो है वो जो चोर को देखते पहचान जाता है, लेकिन वो उसे फिर भी बड़े ही प्यार से उसे वेलकम करता है कि यहाँ पे आपका स्वागत है. We have a variety of good fruits in this beautiful forest. You can eat whatever you prefer. These holy men will treat you very well. वो कहता है कि ये जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, इसमें आपको बहुत तरह के बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, और यहाँ जो मेरा ये मालिक है वो आपको और भी ज्यादा अच्छे से ग्रीट करेंगे. The thief was instantly identified that it was one of his own parrot. He felt very ashamed at his method that he had taught his parrot. He instantly went to his home and brought back the second parrot. तो अब क्या हुआ कि कहते हैं जब उस thief ने, उस चोर ने उस तोते को देखा इतने प्यार से बोलते हुए, वो पहले तो उसको पहचान गए थे कौन सा है, फिर उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि दूसरे तोते को उसने कैसी संगति में लेकर आया है. He handed it over to the holy saint and said, "I have felt what wrong I have done, not only to the society but also the saint, these parrot." तो वो उससे कहते हैं, अब मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैंने कितना गलत किया है, सिर्फ सोसाइटी के साथ नहीं बल्कि इन दोनों तोतों के साथ भी. When my parrot repeated my language, I was badly shocked to hear that, and his twin brother always talked the language of holy saint. जब इस तोते ने मुझसे मेरी ही भाषा में बात की तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया और मुझे बड़ा ही बुरा लगा. लेकिन जब मैंने इस दूसरे तोते को देखा जो तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहा था, तो मेरा बस बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस तोते को देखकर. The saints were very pleased and smiled and said, "It is the particular company that makes your deeds. Good company always helps one to learn good things." वो कहता है कि ये सब चीजें तोते के ऊपर नहीं है, ये सब चीजें तुम्हारी कंपनी के ऊपर है. यानी जैसी सराउंडिंग्स तुम अपनी रखोगे, अगर तुम अपनी जो सराउंडिंग है वो अच्छी रखोगे तो तुम अच्छा सीखोगे, बुरी रखोगे तो बुरा सीखोगे. Bad company shapes you to learn bad things. If you do not dare to change today, tomorrow your kids will definitely speak like this. तो उससे कहता है अगर तुम्हारी संगति खराब होगी तो तुम गलत चीजें सीखोगे. अब तुम आज तोते को तो तुम मुझे यहाँ दे दो, लेकिन कल को अगर तुमने खुद को नहीं सुधार तो तुम्हारे बच्चे भी इसी लैंग्वेज में तुमसे बात करेंगे. The thief felt guilty and took on oath to change his nature and himself. अब ये सारी चीजें देखकर जो चोर था उसने एक बहुत अच्छा सबक सीखा और सोचा अब मैं जिंदगी में अपने आप को चेंज करूंगा. तो हम इससे क्या सीखे बच्चों, हम जिस संगति में रहेंगे उसी हिसाब से हमारा जो नेचर, हमारा जो कैरेक्टर है वो डेवलप होगा, और उसी हिसाब से हम अपनी आसपास की संगति के भी नेचर डेवलप करेंगे. तो हमारा क्या थॉट है, अ पर्सन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ही मेंटेन्स. एक आदमी जिस तरीके की कंपनी में रहता है, जिस तरीके के लोगों के साथ सराउंड करता है, उसी हिसाब से जाना जाता है. गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प वन टू लर्न गुड थिंग्स, बैड कंपनी शेप्स यू टू लर्न बैड थिंग्स. अगर हम अच्छी कंपनी में होंगे यानी अच्छे लोगों के साथ होंगे तो वो हमें अच्छी चीजें सिखाता है, और अगर हम गलत लोगों के साथ होंगे तो वो हमें गलत चीजें सिखाता है. It is particular company that makes your deeds. Basically, आप जिन लोगों के साथ रहोगे वही आपके कर्म डिसाइड करेंगे. अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको गलत चीजें सिखाते तो आप जिंदगी में हमेशा गलत चीजें सीखोगे. अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको अच्छी चीजें सिखाते तो आप हमेशा अच्छी संगति में रहोगे. अब हमें क्या याद रखना है बच्चों, the one who associates with the wise grow wise but a company of bad suffers harm. बेसिकली आप जैसी कंपनी में रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, आप उसी तरीके से खुद को बनाओगे, और अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आप गलत तरीके से खुद को डेवलप करोगे. कंपनी ऑलवेज मैटर्स, संगति हमेशा मैटर करती है आप कैसे लोगों के साथ हो. गुड कंपनी अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन. अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो जो आपका कैरेक्टर है वो भी अच्छा बनेगा. जैसे कि तोता ये अच्छे लोगों के साथ रहा तो उसका जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा रहा, और जो गलत लोगों के साथ रहा उसका कैरेक्टर गलत रहा, वो उल्टा सीधा बोलता रहा. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.